जी बेटा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मई जून 21 P21 क्वेश्चन नंबर 4 इसका पार्ट बी होगा। ये आप अपने पास देख सकते हैं, या तो आपके पास होनी चाहिए रीड एंड राइट की बुक, या आप इसको किसी और, अगर आप इसे लैपटॉप पे देख रहे हैं तो अपने मोबाइल पे इस क्वेश्चन को खोल लें। वैसे ये आपके सामने एक क्यूबॉइड बना हुआ है और ये क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है। मैंने सिर्फ कंसाइजली वो लिखा है जो हमें रिक्वायर्ड है। पहले तो वो कह रहा है शो दैट टी आर इज इक्वल टू 19.1 सेंटीमीटर। हमें शो करना है कि जो टी आर है वो 19.1 सेंटीमीटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्यूबॉइड। आप समझते हैं एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल को कहते हैं। क्यूबॉइड इज अ 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल लाइक दिस। और मेंसुरेशन में मैं आपको और भी क्यूबॉइड्स दिखा दूंगा, राइट। अच्छा, एक्सक्यूज मी, इसमें आपको जो समझने की ज़रूरत है टी आर से पहले, आप ये देखें कि ये जो वी आर लेंथ है, अगर मैं इसको यूं वर्टिकली समझूं कि ये वी आर है तो ये वी यू है। ज़रा प्लीज़ समझिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना 3 डायमेंशन में। दिस इज 90 डिग्री एंगल, जो यहाँ रेड कलर में बना हुआ है ये 90 डिग्री, यानी आर वी और वी यू ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये तो आप देख ही सकते हैं। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो लाइन देखें, ये जो रेक्टेंगल है टी यू वी डब्ल्यू टी, ये जो जमीन जो बॉटम रेक्टेंगल है, इस पे जितनी भी लाइनें हैं ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। लाइक ऑन माई हैंड फॉर एग्जाम्पल, ये रेक्टेंगल इस पे बना हुआ है, तो इस रेक्टेंगल के ऊपर जितनी भी लाइनें मैं बना दूं, मतलब अगर मैं यहाँ पे कितनी भी लाइनें यूँ रख दूं लाइक, तो यहाँ अगर एक परपेंडिकुलर होगा, इफ देयर इज अ परपेंडिकुलर हेयर, तो वो हर लाइन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि ये जो आर वी लेंथ है, इफ आई टेक दिस मार्कर एज आर वी, तो ये वी यू इसके साथ 90 बना रही है। सिमिलरली ये वी टी है, ये देखें ये वी टी है, दिस इज वी टी, दिस इज वी, जहां ये दोनों मार्कर्स मिल रहे हैं, दिस इज टी एंड दिस इज आर। तो आर वी और टी वी का एंगल भी आपस में 90 डिग्री का है। देखें प्लीज, दिस एंगल इज 90 डिग्री, इफ आई कैन शो यू। ये देखें ये एंगल भी 90 डिग्री है, जो कि यहाँ ये ब्लैक एंगल बना हुआ है। सिमिलरली आर वी और वी डब्ल्यू ये इस तरह से, ये आप इस वाले रेक्टेंगल में देखें, इस वाले में एस आर वी डब्ल्यू में, जो वी डब्ल्यू है और जो आर वी है, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाने। लाइक जस्ट लुक एट दिस। यहां मैंने वो 90 नहीं बनाया हुआ बिकॉज डिफिकल्ट टू शो इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि अगर आप ये देखें कि ये आर वी है आपके पास, दिस इज आर वी, और ये जो लाइन है ये वी यू, ये परपेंडिकुलर वी यू। 3 डायमेंशनल में ये समझने की ज़रूरत है, ये है आर वी और ये लाइन है टी यू वी टी, सॉरी, ये एंगल भी 90 डिग्री, दिस इज आर वी। सिमिलरली ये एंगल आर वी है और ये जो लाइन थी ये वाली वी डब्ल्यू, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। ये 3 डायमेंशन में आपको ऐसे नज़र आ रहा है। और बाकी मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन किए कि एक ह्यू लाइन है, एक ह्यू लाइन है और एक ह्यू लाइन है। तो ये लाइन आप कहीं भी घुमाएं, इस लाइन का एंगल इस ब्लू मार्कर के साथ इस ब्लैक मार्कर का एंगल विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो ये तीनों लाइन चूंकि ज़मीन के ऊपर है, यानी इस बॉटम रेक्टेंगल में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये तीनों लाइन है, वी यू, वी टी एंड वी डब्ल्यू। तो ये जो वर्टिकल प्लेन के अंदर ये वाली लाइन है, इससे ये लाइन, यानी आप यूं समझें कि अगर एक वर्टिकल प्लेन में कोई लाइन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जितनी भी लाइंस होंगी वो उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। नाउ हाउ टू फाइंड टी आर। अब जरा आप टी आर देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लूं, इफ आई टेक दिस ट्राइंगल आउट, ये ट्राइंगल मेरे पास ये है, ये देखें, ये बात अभी हम करके आ गए हैं कि जो वी टी है, वी टी
वी टी या टी वी, ये लाइन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस इज़ योर टी आर, दिस इज़ योर टी आर। ये लेंथ मुझे पता है 8 है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ आई अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए जो कि 90 के ऑपोजिट होती है हाइपोटेन्यूज, ये है टी आर। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर तो है, बेस नहीं है। और वो भी आप जानते हैं परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगल जिसको हम देख रहे हैं। बहरहाल फॉर द मोमेंट मैं इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मान रहा हूँ। हाउ टू फाइंड टी वी। अब जरा आप नीचे वाले रेक्टेंगल में चले जाएं, दोबारा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, ये देखें ये कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को दोबारा बना दूं, यहां पर ये देखें, इफ आई ड्रॉ दिस रेक्टेंगल अगेन, द बॉटम रेक्टेंगल, प्लीज इसको समझिए, ये देखिए। तो ये हमारी ये 90 डिग्री एंगल है। देखें ये रेक्टेंगल मैंने इंटेंशनली टेढ़ा बनाया, अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो इट्स अ रेक्टेंगल एंड एवरी एंगल इज अ 90। ये आपको पैरेललोग्राम लग रहा है, ये है नहीं पैरेललोग्राम, ये बॉटम रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल है। दिस इज दिस रेक्टेंगल, और जो हम लेंथ निकालना चाह रहे हैं वो ये वाली लेंथ, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल में ये वाली साइड जो कि इस केस में 10 है, क्योंकि अगर ये यूं है तो आप नोटिस करें ये 10 है और ये 15 है। तो दिस इज 10 एंड दिस इज 15। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज दिस लेंथ, और ये बन रही है टी वी, और ये बॉटम रेक्टेंगल है यू एंड डब्ल्यू, ये वाला। आई होप समझ रहे हैं। तो इस पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये क्या बन जाएगा, इट्स ऑपोजिट टू 90, टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, अगर आप कैलकुलेटर से देखें तो 10 स्क्वायर इज 100, 15 स्क्वायर इज 225, 225 एंड 100 इज, ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू टेक द स्क्वायर दिस बिकम्स, इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टी वी इज 325। ये आपको पता है स्क्वायर जब अंडर रूट बनता है तो प्लस माइनस आता है। आई हैव टेकन प्लस बिकॉज लेंथ इन्वॉल्व्ड। अब मेरे पास टीवी आ गई, देखें टीवी इज नाउ 325। ये देखें, ये बात आप समझ रहे होंगे कि जो लाइन ये हमारे पास टीवी आ गई लाइन भाई, दिस वन। अब मैं वापस अपने ऊपर वाले ट्रायंगल पे जाता हूं क्योंकि मुझे बेसिकली टी आर निकालना था। तो अगर मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम फिर अप्लाई करूं, नाउ द हाइपोटेन्यूज व्हिच इज टी आर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर is equal to perpendicular या बेस स्क्वायर, ये देखें, प्लस द परपेंडिकुलर स्क्वायर। इफ आई सिंप्लीफाई दिस तो ये आ जाएगा 325 प्लस 64, दिस गिव्स मी व्हाट, 365 प्लस 64 गिव्स मी, चेक कर लीजिए इसको। तो ये बन रहा है, ये तो 325 ही बन रहा है और ये 864 हो जाएगा। तो 325 प्लस 64 इज 389। तो 389 बन रहा है स्क्वायर के साथ। तो टी आर वुड बी अंडर रूट 389। यहाँ से अगर आप इसका अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट आंसर इज अंडर रूट आंसर गिव्स मी 19.72। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ये 19.72 हो गया आपके पास टी आर। ये देखें, ये आपने प्रूफ कर दिया जो कि पहला पार्ट था। आई डोंट नो इसके मार्क्स कितने थे, बहरहाल वो आप चेक कर लीजिएगा। दिस इज़ हाउ यू फाइंड टी आर। अच्छा, अगर आप इस पर गौर से देखें तो इस तरह का सिनारियो अगर आ जाए, अब मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये लाइन अगर हमें इस तरह का ट्राइंगल नज़र आए, कभी भी एक क्यूबॉइड हो या इवन क्यूब हो, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर तक, ये वाली डायगोनल, ये अगर हमें निकालनी हो तो आप नोटिस करें ये 325 अंडर रूट क्या है, ये देखें 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको समझाऊं, यानी अगर हमें निकालना हो टी आर स्क्वायर, ये देखें टी आर स्क्वायर इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जरा समझिए इस बात को, 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये देखें प्लस 8 स्क्वायर। अगर मैं ये डायरेक्ट निकालूं तो आप नोटिस करें यहाँ से भी टी आर, ये मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ, टी आर जो है वो हमारे पास 19.7 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये एक शॉर्टकट है, लेकिन उसके लिए सारी समझ होना ज़रूरी है आपकी।
ये देखें ना, ये 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर था, इसमें हमने 8 स्क्वायर ऐड कर दिया, तो हमारे पास टी स्क्वायर जो है वो, टी आर स्क्वायर जो है वो 19, इससे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये 325 बन जाएगा, जो कि ये 325 था, प्लस 8 स्क्वायर हमने ऐड किया था, तो ये सेम आंसर आ जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपको इस तरह की कोई लेंथ निकालनी हो, इन कॉर्नर्स को हम कहते हैं डायगोनली ऑपोजिट। देखिए टी से आर तक, या आपने अगर लाइन की लेंथ निकालनी है तो बजाय ये कि आप ये रेड लाइन जो टीवी है पहले मैंने अलग से निकाली और फिर उसके बाद उसको यूज करके इस ऊपर वाली फिगर में टी आर निकाला, तो यू कुड हैव डन इट डायरेक्टली। लेकिन ये आप जब ही कर सकते हैं जब आपको इसकी समझ हो कि आप क्यों कर रहे हैं और ये नीचे। तो एग्जाम में आप इस तरह कर लें या डायरेक्ट इस तरह लिख दें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं एग्जामिनर को। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह यहाँ पर क्लियर हो गया। आइए जी अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, आइए देखते हैं। मैं इसको रेस कर, अगर आप गौर से देखें तो वो कह रहा है कि x इज द, अब जरा थोड़ा 3 डायमेंशनल वो चेक करेगा आपका क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। देखें ऑब्वियसली क्यूबॉइड के अंदर एक फेस ये है, एक इसके ऑपोजिट फेस ये है, एक फ्रंट फेस है, इसके ऑपोजिट पीछे वाला फेस है, और एक बॉटम है और उसके ऊपर वाला फेस है। तो इस क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं। आई कैन शो यू लाइक दिस वन। एक फेस ये वाला है, इसके ऑपोजिट ये दूसरा फेस, एक ये वाला फेस है और इसके ऑपोजिट ये फेस है, और एक बॉटम है और इसके ऑपोजिट ऊपर वाला। तो देयर आर 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। अच्छा, अब वो कह रहा है x इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। x इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी ये जो पी क्यू है, देखें अगर ये 10 है VW, तो PS भी 10 है, UV भी 10 है, TU भी 10 है और PQ भी 10 है। तो इफ x इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, तो ये 5 हो जाए। आई होप ये पॉइंट ये मैंने पहले से लिख दिया, हालांकि एग्जाम में ये पेपर में नहीं लिखा हुआ बुक में। वो जब मैं डायग्राम बना रहा था तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैंने इसको 5 लिख दिया, ये आपके पेपर में नहीं लिखा हुआ। इट्स नॉट रिटन लाइक कि ये 5। ठीक हो गया। नाउ वो आपसे कह रहा है TRX एंगल निकाले ना। व्हाट इज TRX? TRX एंगल निकाले। देखिए 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री में ये है कि ये एंगल आप निकाल सकते हैं ना। अगर मैं इस ट्राइंगल को पहले अलग से बना लूं, इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल सेपरेटली, ये देखें, लेट्स से ये TRX है, दिस इज R, दिस इज TX, दिस इज T। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज TRX। मुझे ये एंगल चाहिए। अब ये एंगल निकालने के लिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, मुझे मालूम है, आई हैव नो आइडिया कि इस ट्राइंगल इज राइट एंगल और नॉट। तो आप क्या करेंगे, फिर हमारे पास साइन रूल, और याद कीजिए कोसाइन रूल एक वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं हमें क्या क्या इसमें नोन है, हमें कौन सी साइड नोन है। TR अभी हमने निकाली थी पिछले पार्ट में 19.7, ये मुझे मालूम है। गुड। व्हाट अबाउट XR एंड TX? ये साइड भी मुझे नहीं मालूम और ये साइड भी आई डोंट नो। तो मैं निकालने की कोशिश करता हूं। आइए जरा हम इस सवालों की तरफ चलते हैं। जरा XT को देखिए। XT साइड, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये वाला XP एंड T, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ये पोजीशन है। आई होप आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट। ये 3 डायमेंशनल में ये समझने की कोशिश कीजिए। ये देखें, ये है PQ और ये है PT। दिस इज PQ, ये देखें PQ, ये PQ है इस तरफ और ये PT है। तो इनके दरमियान जो एंगल है ये वाला कॉर्नर एंगल, ये 90 डिग्री है, दिस P एंगल। लिसन, और अगर हम ये PQ और ये X है मेरा पॉइंट, सपोज दिस इज X, this is T and this is P. I hope you guys understand. This is P, this is Q, this is T. Q और X एक ही लाइन में, तो ये ट्राइंगल बन रहा है like this, which is PTX. This is P, this is P, this is T and this is X. This is the triangle I'm talking about. It's a right angle triangle. देखें ये एंगल 90 है, जहाँ ये मेरा थंब है, this is 90 degree angle. तो what I'm looking for is this TX, ये साइड मुझे चाहिए। TX निकाल लूंगा तो इस ट्राइंगल में ये साइड आ जाएगी। Now it's a right angle triangle and TX is hypotenuse, this TX, this length PX, this is 5, ये आप देख रहे हैं ये 5 है, and this PT, अगर ये 8 है तो ये सारी हाइट से 8 है, तो PT भी 8 होगा। तो let me draw this this
पी टी एक्स में कोशिश करता हूँ यहाँ बनाने की। ये देखें ये पोजीशन है, दिस इज द ये 90 डिग्री है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। दिस इज पी एक्स। ये आपको वहाँ बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप डायरेक्ट ये 8 है, दिस पी टी इज 8 एंड दिस पी एक्स इज 5। अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो टी एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 64 and 25 is so 64 plus 25 is 89। ठीक है, ये आ गया आपके पास 3x स्क्वायर, ये आप स्क्वायर रूट लेंगे तो दिस इज अंडर रूट 89। ये आ गया आपके पास अंडर रूट 89। लेट मी चेक माई 64 plus 25 जी 89। ठीक है, नाउ कम टू दिस ट्राइंगल QXR। मुझे चाहिए QRX। देखें अगेन इसको भी देखें तो टॉप पे अगर आप देखें इस ट्राइंगल को भी, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस वन, तो ये देखें ऊपर वाला जो है ये आपको ज़्यादा इजीली नज़र आ रहा है कि ये एंगल 90, ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। ये देखें ये टॉप पर ये QR है, दिस इज QX। ये आपके पास ये मेरा हाथ जो है ये RX है। ये देखें ये पोजीशन है। अगर आप इसको टॉप से देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है। दिस इज अगर आप समझ रहे हो दिस इज RQ या QR। ये पॉइंट जो है Q है, ये R है और ये पॉइंट X है, और ये लाइन है QX, ये वाला जो मेरा हाथ है, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इफ आई ड्रॉ दिस ट्राइंगल इन फ्रंट ऑफ यू अगेन, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये बन जाएगा, ये देखिए दिस इज द सिनारियो। ये थोड़ा मतलब अगर आप इसको जैसे डायग्राम में ही बना हुआ है ऐसे ही बनाऊं तो ये पोजीशन है, ये है आपके पास R, ये है Q, ये है X, ये 5 है और ये 15 है और ये 90 डिग्री। ठीक है, अब आप अप्लाई कर दें, ये बन जाएगा RX स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो RX क्या हो जाएगा आपके पास, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 225 और 250 अंडर रूट, ये आपके पास अंडर रूट 250 आ गया द थर्ड साइड। अब देखें आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। और अब आप ये एंगल विद द हेल्प ऑफ, अगर आप पिछले वीडियोस आपने अच्छी तरह देखी हैं तो अगर आपको पता है कि तीनों साइड्स किसी ट्राइंगल में गिवन हो और वो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो और आप उसकी कोई एंगल निकालना चाहें तो यू अप्लाई कोसाइन रूल, राइट। तो कोसाइन रूल हम अब अभी अप्लाई करने लगे हैं इस पर। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ अप्लाई करता हूँ। देखें कोसाइन रूल याद कीजिए आप कैसे लिखा करते थे। हाउ डू यू राइट कोसाइन रूल? कोसाइन रूल आप ऐसे लिखते हैं कि यहाँ इज इक्वल टू का निशान लगा दिया आपने, यहाँ जो भी साइड लिखेंगे उसके ऑपोजिट एंगल का कॉस आप यहाँ लेंगे। तो थीटा के ऑपोजिट कौन सी साइड है? 89 स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी कौन सी बची? 19.7 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 250 स्क्वायर एंड माइनस इन्हीं दोनों साइड्स का प्रोडक्ट 19.7 इंटू अंडर रूट 250 इंटू कॉस ऑफ थीटा। जब मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया था मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे कॉस का फॉर्मूला याद कर लेते हैं एंगल निकालने। तो आमतौर पे कोसाइन रूल में या तो आप एंगल निकालते हैं या आप साइड निकालते हैं। तो साइड के लिए ये होता है कि आप यहाँ पे मतलब अगर आप इसमें कॉस को सब्जेक्ट बना लें तो कॉस को सब्जेक्ट बनाने की सूरत में ये देखें आपके पास अगर आपने ये एंगल निकालना है, कोई भी एंगल निकालना है यहाँ पे आपने, चले मैं इसको बाद में बात करता हूँ, जरा ये मैं सवाल सॉल्व करूँ। आई हैव रिटन द कोसाइन रूल हियर, नाउ आई वांट टू फाइंड कॉस। तो ये पूरी चीज़ एक ही है, ये पूरी चीज़ मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो व्हाट आई गेट इज 2 इंटू 19.7 इंटू अंडर रूट 250 गिव्स मी
ये आ रहा है 622.96, तो ये बन जाएगा 89 इज इक्वल टू, इसको अभी मैं स्क्वायर्स में ही रहने दे रहा हूँ, प्लस 250, ये स्क्वायर मैंने खोल दिए। ये बन रहा है 622.97 cos ऑफ थीटा। दिस होल थिंग इज नेगेटिव, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 622.97 cos थीटा इज इक्वल टू 19.7 स्क्वायर प्लस 250 माइनस 89। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 19.7 स्क्वायर प्लस 250 minus 89, it gives me 549.09, और ये डिवाइड हो जाएगा 622.97 से, इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ से आप cos थीटा को अगर ले रहे हैं डिवाइडेड बाय 622.97, तो ये आ जाएगा शिफ्ट cos इनवर्स आंसर, दिस गिव्स मी 28.2 डिग्रीज। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको अगर आप चेक कर लें 28.2 डिग्रीज, 1 डेसिमल प्लेस पे इसको मैंने राउंड कर दिया 622। ये देखिए, ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने शायद जब वीडियो बनाई थी कोसाइन रूल को समझाने की, तो कॉस रूल को सब्जेक्ट बनाकर भी एक फॉर्मूला बच्चे याद करते हैं, तो आप उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कॉस निकालने के लिए। उसमें आपको इतना ये 4-5 स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट कॉस को बना लेंगे। उस वीडियो को आप दोबारा देखकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गए। हमने इसमें बेयरिंग डिस्कस की, हमने इसमें सिंपल रेशियोज डिस्कस किए। मैं रिकैप कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने शायद राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस किया था, फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की डिस्कशन की, देन फिर हमने साइन और कोसाइन रूल की डिस्कशन की, फिर हमने एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन डिस्कस किया, फिर हमने 3 डायमेंशनल ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किए। अब हमारी अगली जो वीडियोज़ है उसमें हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी भी किए हैं, और प्रैक्टिस सेशन में प्योर उसमें सारे टॉपिक रिवाइज होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ मुलाकात होती है विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू।